संजय के चड्ढा साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं बात करने के लिए। संजय के चड्ढा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, राजस्थान के अंदर मॉब लिंचिंग को लेकर एक सख्त कानून बना हुआ है। अगर कोई मॉब लिंचिंग करता है और यहां किसी की मौत हो जाती है इस दौरान, तो आपको ताउम्र सजा है, आप कैद में रहेंगे, 5 लाख तक का जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन पुलिस के जरिए जो अभी इंफॉर्मेशन सामने आई है कि इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो हत्या, गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज हुआ है। मॉब लिंचिंग नहीं है क्या ये जो वीडियो सामने आया, और आखिर इसमें डिफरेंस क्या है? मॉब लिंचिंग के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ? देखिए शब्द जी, बड़े खुलासे के साथ बड़ी दुख भरी खबर है। सबसे बड़ी बात, और ये मुल्क किस तरफ बढ़ रहा है इसका एक और उदाहरण है। कल भी एक उदाहरण आया और रेगुलरली अभी हम मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि दिस हैज बिकम ए प्रैक्टिस। क्यों ऐसा हो रहा है? मैं पॉलिटिकल बातों पे बात नहीं करूं, मैं कानूनी बात बताना चाहता हूं। देखिए, ये क्लियर कट केस ऑफ गैर इरादतन हत्या नहीं है, ये मॉब लिंचिंग का है केस नंबर 1। नंबर 2, आपको इसमें मर्डर की धाराएं भी लगेंगी। जो मार रहे हैं उनको ये जानकारी है कि जो उनके द्वारा किया गया काम है वो इतना एमिनेंटली डेंजरस है कि उसका रिजल्ट सिर्फ एक है, आदमी मर जाएगा। तो ये धारा के तहत डायरेक्ट केस ऑफ मर्डर है ये, और इससे कम की कोई बात ही नहीं है। जहां तक सरकारों का सवाल है वो अलग चीज है, उस पर मैं बिल्कुल अपना बात नहीं करना चाह रहा हूं। मैं लीगल बात आपसे कर रहा हूं, और लीगली स्पीकिंग मॉब लिंचिंग का केस, और आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में ये केस है, स्पष्ट शब्दों में मर्डर का। इसके अलावा मैं एक बात और बताता हूं, मुझे कई बार लगता है कि एक तरफ से सरकार इतनी जो है अभी जब नए क्रिमिनल लॉ कानून को पार्लियामेंट में रखा जा रहा था, तब पार्लियामेंट में हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर्स से लेकर तमाम जो वहां पे लोग हैं, उन्होंने ये बात कही कि मॉब लिंचिंग जैसी चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ तो हम ऐसी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गैर इरादतन हत्या की बात की जा रही है। इन तमाम लोगों पे अगर हम ये आज मर्डर का केस नहीं चलाएंगे तो ये नजीर कैसे बनेगी? बाकी लोगों को पता कैसे चलेगा कि अगर ऐसा हमने किया तो हमें भी सजाए मौत होगी, हमें भी हमारी जो आगे आने वाला समय वो बर्बाद है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसमें गैर इरादतन हत्या का नहीं बल्कि मर्डर का केस होना चाहिए, लिंचिंग का केस होना चाहिए। बड़े स्पष्ट तौर पे आपके माध्यम से मैं राजस्थान पुलिस के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। पौरुष, एक संजय के चड्ढा साहब से मैं छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगी। संजय के चड्ढा साहब, 2010 से 2017 के बीच का मैं एक आंकड़ा दे रही हूँ, आप सामने रख रही हूँ। उसके बाद आंकड़ा अभी तक मुझे मिला नहीं, मुझे नजर नहीं आया। 28 लोगों की मॉब लिंचिंग होती है, जिसमें 24 लोग मुस्लिम तबके के हैं, उनका कत्ल किया जाता है। ये मॉब लिंचिंग खास एक तबके के साथ उस आंकड़े के हिसाब से जिसका मैंने जिक्र किया वो नजर आ रही है। बदलते भारत की ये धुंधली तस्वीर क्या हम कबूल करेंगे? बिल्कुल। एक भारतवासी होने के नाते और एक लॉयर होने के नाते भी मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल कोई भी आदमी एक भी ऐसा इंसिडेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम लोग इसको नहीं चाहते। कानून सबके लिए एक है शबनम जी, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है। अगर कोई क्राइम कर रहा है तो क्राइम करने वाले को भरपूर सजा मिलती है। इन कई केसों में जो आपने अभी 24 केसेस बताए, 28 में से 24 जहां भी एफआईआर दर्ज हुई हैं, उनमें जो अगर दूसरे धर्म के लोग हैं, सजा उनको सख्त ही मिलेगी। ये बात बड़ी स्पष्ट है। ये लोग भूल जाते हैं ये इस तरह का कृत्य करने से पहले कि क्या हश्र होगा उनका। उन्होंने आपका और इनका परिवार तो इस जो व्यक्ति जिसकी जान गई है वो तो समाप्त कर ही दिया, अपना भी उनके पैर पे कुल्हाड़ी बार लेते हैं। तो ये बड़े मैं वैसे बता रहा हूं, लेकिन इस तरह की चीजें कानून बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही मैंने एक बात कही कि ये जो केस है जिसका वीडियो सामने आया है
वो बहुत बहुत स्पष्ट शब्दों में सिर्फ और सिर्फ मर्डर का केस है, मॉब लिंचिंग का केस है, गैर इरादतन जो हत्या है उसका केस नहीं है, और उसी में कार्रवाई होनी चाहिए और ये नजीर बनेगी। देखिए, अगर इस तरह की सख्त कार्रवाइयां इन लोगों के खिलाफ नहीं करेंगे तो ये नजीरें नहीं बन पाएंगी और एक डेटरेंट जिसे हम कहते हैं आने वाले लोगों के लिए डेटरेंट बनेगा। इसलिए ये कैसे नजीर बहुत पेश जरूरी होगी है जब कि हमारे इसको सियासतदान ऐसे बयान देंगे, पार्लियामेंट के अंदर यहाँ लोकतंत्र की हत्या की जाएगी, या देकर जो लोग हैं वो बयान देंगे सड़कों पर जलसों के अंदर। मजहब की तो सियासत है और भुगत